हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। मैं सेल्फ प्रत्युष और आप उस चैनल पर हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग सभी जॉब अपडेट, नोटिफिकेशन अपडेट, वैकेंसी अपडेट मिलते हैं। और इन सभी के प्रिपरेशन के लिए जितने भी स्टडी मटेरियल्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे वो सारी चीजें जीडीसी क्लासेस ऐप से आप एक्सेस कर सकते हैं। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी ऐड कर रहे हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। बहुत से स्टूडेंट्स का एक क्वेरी आ ही रहा था कि सर रेलवे फार्मासिस्ट का प्रिपरेशन कैसे करना है, एसएससी फार्मासिस्ट क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी किताबें हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन से यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे लिए बन सकते हैं, किस पर हमें हाई वेटेज पर ध्यान देना है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी चीजें। तो इन सभी क्वेरीज को करते हुए हमने यहाँ पर ऐसे वीडियोस भी क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट लिया है। तो कोशिश यही रहेगा कि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम क्लियर कर सकें। आज का वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि देखिएगा, रेलवे फार्मासिस्ट इस एग्जाम के लिए आप सभी को प्रिपरेशन कर स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि इसका एक फर्दर नोटिफिकेशन आ ही चुका है। मैंने इसका रिगार्डिंग एक वीडियो भी अपलोड किया था, वहां से भी आप देख सकते हैं कि जुलाई, अगस्त या सितंबर, इस 3 महीने का टेंटेटिव डेट है। इस मंथ के बीच में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है रेलवे फार्मासिस्ट का। पैरामेडिकल पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आ सकते हैं। लगभग मानकर चलिएगा एक अच्छा खासा आपको यहाँ पर वैकेंसीज भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत अच्छी खासी वैकेंसी रहेगी, बहुत अच्छा आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए आपको आज से ही प्रिपरेशन में जुड़ जाना है। क्या कुछ पढ़ना रहेगा हमें रेलवे फार्मासिस्ट के लिए। ऐसा ना सोचे कि एग्जाम का फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। एटलीस्ट जो बेसिक चीजें हैं वो तो आप अभी से क्लियर कर ही सकते हो, वो आप अभी से पढ़ ही सकते हो। तो उस पर तो आपको मेन अभी से फोकस कर ही लेना है। तो आज की वीडियो में आपको यही सारी चीजें बताने जा रहा हूँ। क्या पढ़ना है आपको रेलवे फार्मासिस्ट के प्रिपरेशन के लिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो अच्छे तरीके से वीडियो को एंड तक देखना, अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर से शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके प्लस आइकॉन को क्लिक कर देना ताकि ऐसे सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पर रेलवे फार्मासिस्ट की बात करूं, अगर मैं इसके आने वाले पैटर्न्स के बारे में बात करता हूं तो मैं एज अ रेफरेंस 2019 को लेना चाहूंगा। रेलवे फार्मासिस्ट 2019 में जब पोस्ट आई हुई थे उसमें जो पैटर्न है उसी पैटर्न को हम यहाँ पर एज ए रेफरेंस मानकर चलेंगे क्योंकि लगभग वही पैटर्न हर साल फॉलो होता है। अगर कुछ चेंजेस होता भी है तो इक्का दुक्का ही चेंज रहेगा। आप रेफरेंस के तौर पर इसी पैटर्न को मानकर चलेंगे। 2019 में जैसा पेपर आया हुआ था, कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे, जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स भी 100 ही यहाँ पर है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स यहाँ पर मिलने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जब हमने देखा तो फार्मेसी प्रोफेशन से, ठीक है, फार्मेसी से कुल 70 क्वेश्चंस आए हुए हैं। फार्मेसी से 70 क्वेश्चन, ठीक है, 70:30 का रेशियो यहाँ पर चल रहा है। 70 आपके फार्मा से और 30 क्वेश्चन जो है वो नॉन फार्मा पोर्शन से। ठीक है, 30 क्वेश्चन में जैसे जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स वाली चीजें जो है वहां से 10 क्वेश्चंस बताए गए। जनरल अरिथमेटिक यानी मैथ्स, ठीक है, रीजनिंग, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो हम सिंपली मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग के नाम से जान सकते हैं, यहाँ से कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन। और जनरल साइंस से यहाँ पर से 10 क्वेश्चन। ठीक है, ये कुल मिलाकर हो गए आपके 100। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मैक्सिमम आपसे फार्मा का पोर्शन पूछा गया है। 70% फार्मा का पोर्शन पूछा गया है। लेकिन सिर्फ फार्मा करने से नहीं होगा, ये ध्यान रखना। सिर्फ ऐसा ना कि सिर्फ और सिर्फ फार्मा कर लिए 70% तो हमारा हो जाएगा, नहीं, 30% यहाँ पर मात खा जाओगे। ये आपको बिल्कुल रिस्क फैक्टर है, ध्यान में रखना है। नॉन फार्मा भी उतना ही आपको पढ़ना है। तो ये सारे पैटर्न्स को समझते हैं। यहाँ पर तो इन्होंने सिलेबस भी बताया था। देखिए, ये हो गया फार्मा का सिलेबस, फार्मेसी में कौन कौन से सिलेबस रहेंगे, और ऐसे नॉन फार्मा का भी सिलेबस दिया है। तो देखिएगा, अब ये भले 2019 का पैटर्न है, लेकिन 2019 का होने के बावजूद भी इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स में आपको बताऊंगा जो अगर 2024 में भी जब नोटिफिकेशन आता है तो वहां पर भी आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। और लगभग सेम ही सिलेबस रहता है। अगर चेंज होता भी है ना,
हल्का फुल्का यहाँ पर चेंज होगा, लेकिन जो बेसिक से सब्जेक्ट हैं, जो फार्मेसी के सबसे कोर सब्जेक्ट हैं, उनमें कभी भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रहा है, बायोकेमिस्ट्री, पैथोफिजियोलॉजी, और बात करते हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री आ रहा है, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कभी भी चेंज नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया है, भले ही 2019 का है, लेकिन जो हाईलाइटेड पोर्शन है आज के डेट पर आप इसका प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर ही सकते हैं ना। बहुत से स्टूडेंट यही बोलेंगे सर अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया, तो कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें। जो स्मार्ट पर्सन है, जिन्हें सच में उस जॉब की जरूरत है, जो सही में उसके लिए लड़ रहे हैं, उसने आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। आपको एटलीस्ट ये तो आप कर ही सकते हैं। ये ऐसे सब्जेक्ट है जो नहीं बदलने वाले। अगर नोटिफिकेशन आता है, जॉब आता है, वैकेंसी आता है किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम में, मैं सिर्फ यहीं की नहीं बात कर रहा हूँ, किसी फार्मासिस्ट या किसी ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी बैठते हो, ये जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, ये जो हाईलाइटेड सब्जेक्ट्स हैं, ये कहीं भी नहीं जाएंगे। फार्मेसी के कोर सब्जेक्ट हैं, ध्यान रखना है। ये सभी आपको प्रॉपर आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, तो इन पे सबसे पहले फोकस कर लो, इस पे सबसे पहले कमांड रख लो, और उसके बाद बाकी सारी चीजें, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, ये सारी चीजें, एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंटल मेथड, फार्मेसी प्रैक्टिस, अगर ये आप अभी नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी के डेट पे आप इसे छोड़ सकते हो। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो वहां पर प्रॉपर तरीके से सिलेबस आपके सामने आ जाएगा, उस सिलेबस को देख के आप और कंफर्म हो जाएंगे, सिलेबस देख के आपको क्लियर हो जाएगा क्या कुछ पढ़ना है। उसके लिए जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, उसके लिए तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बस अभी आपको इनिशियली यहाँ से स्टार्ट करना है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसमें भी मेनली अगर हाईलाइट करना चाहो तो फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, इन पर तो आप अभी से स्टार्ट कर ही सकते हैं। आंख बंद करके इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये सब्जेक्ट कभी भी आपके चेंज नहीं हो रहे हैं। नॉन फार्मा सिलेबस की हम बात करते हैं। यहाँ पर नॉन फार्मा की अगर बात करें तो इनमें कौन कौन से हैं ये आपको देख लेना है। जैसे हमने यहाँ पर देखा अरिथमेटिक यानी मैथ्स वाला जो आपका पोर्शन है, मैथ्स वाले पोर्शन से देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ्स है तो सिंपली नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया, बॉडमैस रूल हो गया, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये चीजें हमने एसएससी फार्मासिस्ट में भी देखी थी। तो देखिएगा ये जो नॉन फार्मा वाला पोर्शन है ना, वो लगभग सिमिलर ही रहता है। यही सेम सिलेबस आपने इससे इवन उससे ज्यादा सिलेबस था एसएससी फार्मासिस्ट में, यहाँ पर थोड़ा कम सिलेबस है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन वेटेज भी कम है। तो ये देख लेना, सेम यहाँ पर भी चीजें फंस रही है। परसेंटेज अगर आपने पढ़ा एसएससी फार्मासिस्ट के लिए, यहाँ पर भी हेल्प करेगा, अगर आपने यहाँ के लिए पढ़ा तो वहां भी आपको हेल्प करेगा। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री बताया था मैंने सेम, ठीक है। ये सारी चीजें, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप, ये सारी चीजें आपको एसएससी में भी देखने को मिली हैं, ठीक है। तो अगर एक बार आपने पढ़ लिया नॉन फार्मा, ये चीजें आपको हर जगह हेल्प करेंगी, चाहे वो एसएससी रहे, चाहे DSSB रहे, चाहे आरबीआई रहे, चाहे सिपोई फार्मासिस्ट रहे, चाहे रेलवे फार्मासिस्ट हैं, जितने भी सेंट्रल में हैं, एम्स की बात करते हैं, ESIC की बात करते हैं, ये सारी चीजें आपको हर जगह में हेल्प करेंगी, बस आपको इन्हें प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, यहाँ पर एनालॉजी सबसे इंपॉर्टेंट। अगर एनालॉजी की बात करते हैं, ठीक है, एनालॉजी हो गया, नंबर पैटर्न हो गया, सिंबोलिज्म हो गया, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर एक एग्जाम में आपसे पूछे ही जाते हैं। अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज, ठीक है, सीरीज बोल दिया गया ABC, ठीक है, इसके बाद बोला गया ABCDEF आएगा, तो ये जो सीरीज पूरा बन रहा है, सीरीज से क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, अगर हम किसी वर्ड को किसी एक वर्ड को दूसरे कोड में लिख दिए तो दूसरे वर्ड को हम किस कोड में लिखेंगे, ऐसा आता है यहाँ पर। मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है,
देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन भी देखने को मिलेगा, रिलेशनशिप, ठीक है, ब्लड रिलेशनशिप वाली जो क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके। वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी आ रहा है, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, अजम्पशन, ये सारी चीजें आपको एसएससी फार्मासिस्ट में भी देखने को मिली है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की बात करें, करंट अफेयर्स वाली चीजें, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ जितने भी नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो भी करंट अफेयर्स हुए हैं, किसी भी फील्ड की हम बात करते हैं, साइंटिफिक फील्ड की बात करें, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। गवर्नमेंट के द्वारा कोई स्कीम आई है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा कोई स्कीम चला है, कोई भी किसी तरीके का योजना आ रहा है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कोई जैसे पेंडेमिक हुआ, कोविड वाला हुआ था, तो उसमें कितने का डेथ हुआ, कौन कौन से मेडिसिन चले, किसके कंपनी के द्वारा कौन सी मेडिसिन चलाई गई, क्या डोज दिया जा रहा था, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। जो करेंटली आपके आसपास हुआ है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च कुछ हुआ है, वहां सबसे क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखना है। करंट अफेयर्स वाली चीजें आ गई, इंडियन जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल, देखिए फ्रीडम मूवमेंट जो था वहां से भी क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। साथ ही साथ इंडिया और उसका वर्ल्ड का भी पूरा, स्पोर्ट्स का, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सभी पोर्शन से यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस पर आपको खास ध्यान रखना है। क्या फॉलो करना है, मैगजीन फॉलो करना है, ठीक है। आप कोशिश करना 6th मंथ का मैगजीन ले लेना, ठीक है। मानकर चलते हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है, अगर मैं मानकर चलता हूं जैसे अप्रैल में, अगर अप्रैल में आपका एग्जाम होने जा रहा है, एक एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ, अगर किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं जहां पर जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे, अगर अप्रैल में एग्जामिनेशन है, तो आपको एग्जाम से 2 या 3 महीने पहले का आप करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। अगर अप्रैल में एग्जामिनेशन है तो जनवरी हो गया, फरवरी और मार्च, ठीक है, फरवरी और मार्च ये 2 महीने का, या जनवरी भी ले सकते हो, ये 2 से 3 महीने का आपको करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके पहले यानी पिछले साल का जो जितने भी करंट अफेयर्स रहेंगे, कोशिश करना 6 महीने से 1 साल के पूरे करंट अफेयर्स पढ़ ही लेना, क्वेश्चन वहां से बनते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर जनरल साइंस की बात करें। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यही सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, ये भी मेनली 10th बेसिस पर यहाँ पर पूछा गया, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन, सिंपल सा रहेगा। केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक या जो भी चीजें हैं यहाँ पर आपको बिल्कुल सेम बेसिक चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो आप बिल्कुल आसानी से कर ही जाओगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी किताबें आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। तो पहला तो अगर फार्मा सिलेबस की बात करें तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 2 किताबें हैं स्क्रीन में, सिंपली आपको इसे जीडीसी क्लासेस ऐप से विजिट करना है। एक है थ्योरी बुक और एक है एमसीक्यू बुक, दोनों के दोनों बुक ऐसे सिमिलर पैटर्न में पूरे तरीके से पैरेलल चलने वाले हैं। आप एक बुक से थ्योरी पढ़ेंगे, जैसे आपने पढ़ा टैबलेट, ठीक है, आपने टैबलेट पढ़ लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे साइड आपको एमसीक्यू बुक में पहुंचना है, और यहां से आप जाकर सर्च करेंगे, देखेंगे वहां पर टैबलेट है, तो टैबलेट में आपको क्या मिलेगा, सबसे अच्छी बात यह है, आपने देखा टैबलेट में आपको यह पता चल गया कि इस पूरे टैबलेट में ऑल ओवर इंडिया में जितने भी फार्मासिस्ट के पेपर हुए हैं अभी तक, कौन कौन से क्वेश्चंस टैबलेट से आए हुए हैं। किसी भी फार्मासिस्ट की बात करें, स्टेट फार्मासिस्ट है, नेशनल लेवल का फार्मासिस्ट है, कहीं पर भी अगर फार्मासिस्ट का क्वेश्चन आया है तो आपको ये देखने को मिलेगा टैबलेट से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, किस किस साल में आए हैं। इसमें रेलवे फार्मासिस्ट के भी हैं, ईएसआईसी, एम्स, ईएसआईसी, एसएससी, सारे के सारे पेपर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज इसे अरेंज किया गया है। एक बुक से आप थ्योरी पढ़ना और दूसरे बुक से आपको उन्हीं के एमसीक्यूज भी यहाँ पर सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप सिंपली जीडीसी क्लासेस ऐप में जाकर स्टोर सेक्शन में सर्च करेंगे फार्मासिस्ट एट योर फिंगर टिप्स, ये दोनों किताबें आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगला हम बात करते हैं यहाँ नॉन फार्मा के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, तो इसके लिए भी मैं आपको किताबें बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसे बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए, तो आपको
यही वाली किताब मिल जाएगी, अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। जनरल मैथमेटिक्स की बात करते हैं, जो अरिथमेटिक वाले पोर्शन है, यहाँ पर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली बुक मिल जाएगी डॉक्टर RS अग्रवाल की, ये भी मार्केट में अवेलेबल, बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पर चीजें आपको बताई गई हैं। और अगर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस के लिए इस किताब को आपको फॉलो करना है। जनरल नॉलेज वाली किताब को भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ ये जनरल अवेयरनेस में भी काम देगा और ये जनरल साइंस में भी काम देगा। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये इन्वायरमेंटल साइंस, सभी क्वेश्चंस, सारे टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं इस किताब में। बहुत ही इजी बुक है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको चीजें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। ल्यूसेंट की ये बुक है, आप सिंपली जाकर किसी भी मार्केट से पता कर सकते हो। जनरल साइंस के लिए बात करते हैं तो ल्यूसेंट के लिए एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड बुक है जनरल साइंस के लिए भी, आप यहाँ से भी इन्हें देख सकते हो, इस किताब से भी कर सकते हो और इस किताब से भी कर सकते हो। आपको जो वैल्यूएबल रहे दोनों ही बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में आपको ये किताब मिल जाएगी। आई थिंक सो मुश्किल से 200-250 की किताब होगी, लेकिन हाँ इतना सुंदर है, इतना अच्छा किताब है, यहाँ पर सारी चीजें इतनी इजी लैंग्वेज में दी हुई है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा, बहुत ही अच्छी किताब है, जरूर से इसे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हर जगह आपको हेल्प करेगा। और इस पूरे टेस्ट से रिलेटेड अगर आपको इसका प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से करना है, एमसीक्यूज इसका, क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो पहले आपको हैबिचुअल होने की जरूरत है, पहले आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की जरूरत है, एक हैबिट बनाना पड़ेगा, आपको अपने आप को उस एनवायरनमेंट में रखना पड़ेगा, तब जाकर आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को रेडी कर सकते हो। तो आप रेलवे फार्मासिस्ट प्रिपरेशन के लिए रेगुलर बेसिस पर एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है फ्रॉम द प्ले स्टोर और वहां से जाकर आपको फार्मासिस्ट बैच में जाकर ऐड हो जाना है। जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे, बैचेस सेक्शन में पहुंचेंगे, प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे और बैच कोड अप्लाई करेंगे, फार्मासिस्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ से जाकर आप इस बैच से ज्वाइन हो जाएंगे। और ऐसे कुछ पेड कोर्सेज भी हैं रेलवे फार्मासिस्ट के लिए, तो आप वहां से भी जाकर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, वहां भी आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, प्रॉपर प्रिपरेशन वहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहेंगे जीडीसी फार्मा जॉब्स के साथ। थैंक यू ऑल, मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।